मनुष्यों को योग्य है कि जो पुरुष संसार में अविद्या का नाश तथा विद्या के दान से उत्तम दो धनों को बढ़ाता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन और उपासना करके उसी के शरीर तथा आत्मा का बल नित्य बढ़ावे, और इसकी सहायता के बिना कोई भी मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी फल प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता। जैसे श्येन अर्थात वेगवान पक्षी अपने पहले सेवन किए हुए सुख देने वाले स्थान को स्थानांतर से चलकर प्राप्त होता है, वैसे ही परमेश्वर को नमस्कार करते हुए मनुष्य उसी के बनाए इस संसार में सूर्य आदि लोकों के दृष्टांतों से ईश्वर का निश्चय करके उसी की प्राप्ति करें, क्योंकि जितने इस संसार में रचे हुए पदार्थ हैं वे सब रचने वाले का निश्चय कराते हैं, और रचने वाले के बिना किसी जड़ पदार्थ की रचना कभी नहीं हो सकती। जैसे इस व्यवहार में रचने वाले के बिना कुछ भी पदार्थ नहीं बन सकता, वैसे ही ईश्वर की सृष्टि में भी जानना चाहिए। बड़ा आश्चर्य है कि ऐसे निश्चय हो जाने पर भी जो ईश्वर का अनादर करके नास्तिक हो जाते हैं, उनको यह बड़ा अज्ञान क्यों कर प्राप्त होता है। राजा को चाहिए कि जैसे वैश्य गौओं का पालन तथा चराकर दुग्धादिकों से व्यवहार सिद्ध करता है, और जैसे ईश्वर से उत्पन्न हुए सब लोकों में बड़े सूर्यलोक की किरणें बाण के समान छेदन करने वाली सब पदार्थों को प्रवेश करके वायु से ऊपर नीचे चलाकर रस सहित सब पदार्थों करके सब सुख सिद्ध करते हैं, इसके समान प्रजा का पालन करे। जैसे ईश्वर शत्रुओं से रहित तथा सूर्यलोक भी मेघ से निवृत्त हो जाता है, वैसे ही मनुष्यों को चोर, डाकू व शत्रुओं को मार और धनवाले धर्मात्माओं की रक्षा करके शत्रुओं से रहित होना अवश्य चाहिए। जैसे सूर्य दिन और पृथ्वी और प्रकाश को धारण तथा मेघ रूप अंधकार को निवारण करके वृष्टि द्वारा सब प्राणियों को सुख युक्त करता है, वैसे ही मनुष्यों को उत्तम दो गुणों का धारण, खोटे गुणों को छोड़ धार्मिकों की रक्षा और अधर्मी दुष्ट मनुष्यों को दंड देकर विद्या, उत्तम शिक्षा और धर्मोपदेश की वर्षा से सब प्राणियों को सुख देके सत्य के राज्य का प्रचार करना चाहिए। जो मनुष्य शरीर और आत्मबल वाले शूरवीर धार्मिक मनुष्य को सेनाध्यक्ष और सर्वथा उत्तम सेना को संपादन करके जब दुष्टों के साथ युद्ध करते हैं, तभी जैसे सिंह के समीप, बकरी और मनुष्य के समीप से भीरु मनुष्य और सूर्य के ताप से मेघ के अवयव नष्ट होते हैं, वैसे ही उक्त वीरों के समीप से शत्रु लोग सुख से रहित और पीठ दिखाकर इधर उधर भाग जाते हैं। इससे सब मनुष्यों को इस प्रकार का सामर्थ्य संपादन करके राज्य का भोग सदा करना चाहिए। मनुष्यों को युद्ध के लिए अनेक प्रकार के कर्म करने, अर्थात पहले अपनी सेना के मनुष्यों की पुष्टि, आनंद तथा दुष्टों का दुर्बलपन व उत्साह भंग नित्य करना चाहिए। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करके मेघ के अंधकार निवारण के लिए प्रवृत्त होता है, वैसे सब काल में उत्तम कर्म व गुणों के प्रकाश और दुष्ट कर्म दोषों की निवृत्ति के लिए नित्य यत्न करना चाहिए। मनुष्यों को योग्य है कि सूर्य के तेज रूप स्वभाव और प्रकाश के सदृश कर्म कर और सब शत्रुओं के अन्याय रूप अंधकार का नाश करके धर्म से राज्य का सेवन करें, क्योंकि छली कपटी लोगों का राज्य स्थिर कभी नहीं होता। इससे सबको छलादि दोष रहित विद्वान होके शत्रुओं की माया में न फंस के राज्य का पालन करने के लिए अवश्य उद्योग करना चाहिए। जैसे बिजुली ने मेघ को मारकर पृथ्वी पर गिरी हुई वृष्टि यव आदि अन्न दो को बढ़ाती और नदी तड़ाक समुद्र के जल को बढ़ाती है, वैसे ही मनुष्यों को चाहिए कि सब प्रकार शुभ गुणों की वर्षा से प्रजा सुख, शत्रुओं का मारण और विद्या वृद्धि से उत्तम गुणों का प्रकाश करके धर्म का सेवन सदैव करें। जैसे बिजुली मेघ के अवयवों को भिन्न दो और जल को वर्षा कर सबको सुखयुक्त करती है, वैसे ही सब मनुष्यों को उचित है कि उत्तम दो शिक्षा युक्त सेना से दुष्ट गुण वाले दुष्ट मनुष्यों को उपदेश दे और शस्त्र अस्त्र वृष्टि से शत्रुओं को निवारण कर प्रजा में सुखों की वृष्टि निरंतर किया करें। जैसे बिजुली मेघ के अवयव बद्दलों को तीक्ष्ण वेग से छिन्न भिन्न और भूमि में घेर कर उसको वश में करती है, वैसे ही सभा सेनाध्यक्ष को चाहिए कि बुद्धि, शरीर बल व सेना के वेग से शत्रुओं को छिन्न भिन्न और शस्त्रों के अच्छे प्रकार प्रहार से पृथ्वी पर गिराकर अपनी सम्मति में लावें। जैसे सूर्यलोक अपनी किरणों से पृथ्वी में मेघ को गिराकर सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है, वैसे ही हे सभाध्यक्ष, तू भी सेना शिक्षा और शस्त्र बल से
शत्रुओं को अस्त व्यस्त कर नीचे गिरा के प्रजा की रक्षा निरंतर किया कर, जैसे सूर्य अंतरिक्ष से मेघ के जल को भूमि पर गिरा के सब प्राणियों के लिए सुख देता है, वैसे सेनाध्यक्षादि लोग दुष्ट मनुष्य शत्रुओं को बांधकर धार्मिक मनुष्यों की रक्षा करके सुखों का भोग करें और करावें। इस सूक्त में सूर्य मेघ के युद्धार्थ के वर्णन तथा उपमान उपमेय अलंकार व मनुष्यों के युद्ध विद्या के उपदेश करने से पिछले सूक्तार्थ के साथ इस सूक्तार्थ की संगति जाननी चाहिए। ये तीसरा वर्ग 333वां सूक्त समाप्त हुआ।